नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का इस बुलेटिन में खास स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता दें, जहां न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। गांव अच्छेजा में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। गृह प्राधिकरण ने अच्छेजा में अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। 4000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। जमीन की कीमत 8 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और रामायण माफ कीजिएगा, रामायणम विला के नाम से बन रहा अवैध प्रोजेक्ट, बिना मानकों के विला और कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। बिना मानकों के विला और कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। देखिए, इस तरीके से अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की गई है। गांव अच्छेजा में अवैध निर्माण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और गृह प्राधिकरण ने अच्छेजा में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया है। बुलडोजर की कार्रवाई आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि अवैध निर्माण किया गया था। 4000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। जमीन की कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। रामायणम विला के नाम से बन रहा था अवैध प्रोजेक्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जुड़ गए हैं। उनसे जानकारी ले लेते हैं। निशांत, देखिए, लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी और अच्छेजा में 4000 से ज्यादा एकड़ की जमीन पर जो अवैध निर्माण किया जा रहा था, कहीं ना कहीं न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर वहां देखने को मिला है। कार्रवाई की गई है। पूजा, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि लगातार न्यूज़ इंडिया बड़ा खुलासा कर रहा था, लगातार अपनी मुहिम दिखा रहा था। इस मुहिम का एक बड़ा असर जो अब देखने को मिला है, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि अच्छेजा में अधिसूचित जमीन पर, जो खेती की जमीन पर अवैध प्रोजेक्ट बनाने का काम किया जा रहा था। रामायण के नाम से विला और कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे थे। और जिस तरीके से कहा जा सकता है, लगातार न्यूज़ इंडिया ने प्राधिकरण के अधिकारियों को जगाया और उसके बाद अब जो है कार्रवाई देखने को मिली है। अब कार्रवाई हुई है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर पहुंचता है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। मौके पर भारी पुलिस बल भी होता है। हालांकि वहां पर विरोध भी मिलता है, विरोध करते हैं लोग निर्माण रुकवाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें 4000 वर्ग मीटर पर जो प्रोजेक्ट अवैध तरीके से बनाया जा रहा था, अच्छेजा के 1420 खसरा नंबर और 1421 नंबर पर जो लगातार जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, अब जो है कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई की गई है। हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सरकार और शासन प्रशासन को दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से भोले भाले लोगों को कहीं ना कहीं झूठ बोलकर, बायर्स को झूठ बोलकर किस तरीके से उनको फ्लैट बेचने के नाम पर, विला देने के नाम पर किस तरीके से उनकी मोटी कमाई को लगातार ठगा जा रहा था। और जो सरकार की मंशा थी, जो सरकार की मंशा जीरो टॉलरेंस नीति की, एंटी भूमाफिया की थी, उस माफिया सरकार की मंशा के तहत जो है कहीं ना कहीं उस सरकार की मंशा पर भी पलीता लगाया जा रहा था। उसी जो मंशा के आधार पर लगातार न्यूज़ इंडिया भी खबर दिखा रहा था। खबर का जो है अब एक बड़ा असर देखने को मिला। जिस तरीके से देखा जा सकता है कि अब बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह भी है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने धारा 10 के नोटिस भी दिए थे। उसके अलावा जो है हमारी खबर के बाद एक लेटर जो है पुलिस के अधिकारियों को भी दिया गया था, जिसमें एफआईआर की बात कही गई थी। लेकिन इन माफियाओं के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब जो है न्यूज़ इंडिया ने जब खबर दिखाई, तो खबर दिखाने के बाद इसका असर देखने को मिल रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं जो विला बनाए गए थे, कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे, उन्हें कहीं ना कहीं बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त किया गया है। बिल्कुल, देखिए, बिल्डिंग को तो ध्वस्त किया गया, अवैध निर्माण को भी रोक दिया गया, लेकिन उन भूमाफियाओं को क्या, जो आज यहाँ कल वहां और जहां तहां न जाने इस तरीके से अवैध निर्माण करते हैं और मासूम लोगों को ठगने का काम करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई और कब तक ये कार्रवाई की जाएगी? निशांत, देखिए पूजा, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि न्यूज़ इंडिया लगातार सवाल कर रहा है, लगातार प्रशासन से सवाल कर रहा है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से हम सवाल कर रहे हैं और लगातार ये मुहिम जो है हमारी जारी है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जाए, अच्छेजा हो, वैदपुरा हो, सदल्लापुर हो, आसपास के गांवों में
लगातार जो है कहीं ना कहीं खेती की जमीन पर विला बनाए जा रहे हैं, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका हम पर्दाफाश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि झूठ बोलकर बायर्स को ठगने का काम, उनकी मोटी कमाई को ठगने का काम, उनको बड़े बड़े दावे बताकर बिना नियमों की ताक पर रखते हुए कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो मास्टर प्लान है, उस मास्टर प्लान को ताक पर रखते हुए उसको लगातार जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, अवैध तरीके से प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जिसमें 1420 और 1421 खसरा नंबर पर अब बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें अछेजा के अंदर इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट है। इसी जो ग्रुप के कई और प्रोजेक्ट है, उन पर भी कहीं ना कहीं हम अधिकारियों को लगातार कहीं ना कहीं उनसे जगाने का काम करें। उन पर भी कार्रवाई कब होगी, उन पर भी सवाल हमारा लगातार उठ रहा है, क्योंकि अब उस पर बुलडोजर की कार्रवाई जो है रामायण पर तो की गई है, लेकिन इसके अलावा जो सिरीजी और अन्य जो प्रोजेक्ट हैं, उन बालाजी प्रोजेक्ट पर कब कार्रवाई होगी, ये भी सवाल है। और न्यूज़ वन इंडिया लगातार इस तरीके की खबरों को प्रकाशित करता रहेगा। निशान देखिए, 4000 वर्ग से ज्यादा जमीन पर इस तरीके से अवैध निर्माण किया जाता है। यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि जब छोटी सी जमीन पर भी अवैध निर्माण कर लिया जाए तो वो अधिकारियों के, प्रशासन के नजर में आ जाता है, लेकिन इतना बड़ा यहाँ कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया, पूरा विला तैयार कर दिया गया, लेकिन यहाँ अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो भूमाफिया हैं, इनकी मिली भगत प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ भी है, जो इनकी मदद करते हैं। ऐसे अधिकारियों पर भी एक्शन होना बहुत जरूरी है। देखिए, पूजा जो एक बड़ा नेटवर्क है, बड़ा नेक्सस है। जिस तरीके से हमारी लगातार अधिकारियों से बात हुई, क्योंकि एक बड़ा गड़बड़ जाल आया है, मकड़ जाल जो है लगातार फैल रहा है। हालांकि मकड़ जाल लगातार फैल रहा है, न्यूज़ वन इंडिया लगातार इसका अपडेट दिखा रहा है। हमने कई बार इस खबर को प्रमुखता से बार बार दिखाया, अधिकारियों को जगाने का काम किया, अधिकारियों के बयान लिए, अधिकारियों ने हमें दावा किया। पहले भी हमें 10 तारीख से लगातार बुलडोजर का इंतजार चल रहा था कि 10 तारीख से, पिछले महीने 10 तारीख से इंतजार चल रहा था कि हमने पुलिस बल मांगी है, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज जो है एक कार्रवाई इस प्रोजेक्ट के खिलाफ देखने को मिली है, और जिस तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन ये जो नेक्सस है, इस नेक्सस पे जो उच्च अधिकारी हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ है रवि कुमार एनजी, इनको भी कार्रवाई करनी चाहिए कि कौन इसको संरक्षण दे रहा है, कौन छत्र छाया दे रहा है, किस तरीके से निर्माण हो रहा है, सर्किल 1 के अंदर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, और किस तरीके से ये लगातार जो आगे बढ़ रहा था, किस तरीके से जो बायर से उनसे पैसा ले रहे हैं झूठ बोलकर, खेती की जमीन पर इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई मानक नहीं है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कोई भी इनके द्वारा एनओसी नहीं ली गई, और कहीं ना कहीं इस अवैध प्रोजेक्ट को बनाने का काम किया जा रहा है। हालांकि देखिए निशांत, न्यूज़ वन इंडिया लगातार इस मुहिम को चला रहा है, और कोशिश यही है कि सिर्फ भूमाफिया नहीं बल्कि उनके साथ शामिल अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन हो, और जो मासूम लोगों के पैसे को हड़पने की या उनकी मेहनत की कमाई को हजम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भला ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।